सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों ऐसा है, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। मैं उसको आज काउंटर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात ठीक है, अगर संवादहीनता है तो मैं समझता हूं मुखिया होने के नाते पर जब मैं अध्यक्ष था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, तो बहुत से लोग मुझसे भी खफा थे। मैं किन किन के घरों में गया हूं, क्या क्या मैंने बातें करी, मेरी आत्मा जानती है। लेकिन जब सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी कोई संभालना चाहता है तो कोई भी हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद जो भी हो, कार्यकर्ता हो, उन सबको साथ लेना पड़ता है। अगर किसी की कोई अनबन भी है, कोई मनमुटाव भी है किसी इशू को लेकर, तो उसको सुलझाने की जिम्मेदारी मुखिया की हुआ करती है। ये परंपरा है राजस्थान और देश के अंदर। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन भविष्य में हम सब लोग अपने क्षेत्र की जनता के प्रति, पार्टी के प्रति और इस सरकार के प्रति समर्पित हैं। किसी प्रकार की कोई अफवाह उड़ाना चाहे तो वो बिल्कुल निराधार है। First of all, let me be very clear about this. Airing your views within the party, trying to address the issues of governance, of leadership, of wanting to do more to deliver better. It is not a rebel or a revolt. I think whether MLAs in Jaipur or Delhi or Jaisalmer or wherever we might be, we all are united that the Congress government and the Congress party has to deliver on the aspirations of the people. We don't want to be in a situation where we were last time, then we were reduced to 21 seats. And before that, 51 seats, 55 seats, whatever. I think next time 3 साल बाद चुनाव है, तो सभी विधायक चाहेंगे कि वो चुनाव जीतेंगे तब जब हम खरा उतरेंगे। खरा कब उतरेंगे? जब पब्लिक की डिमांड पूरी करेंगे। तो हम अगर बात को लख रहे हैं और सकारात्मक सुझाव को दे रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं किसी विधायक को आपत्ति हो सकती है। बहुत सारी खबरें बनाई जाती हैं, लोगों के दिलों में क्या है आप उनसे बाद में जाके पूछना जब समय आएगा। As soon as possible, I have no. Maybe tomorrow when he comes back. मैंने कहा भाई, आप मुझे किसी ने पूछा था अभी कि इतना कुछ बोला गया, आपके मन में क्या भाव है? मेरे मन में हर व्यक्ति के प्रति मान सम्मान है और किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। जिसने जो कहा उनका वो जाने, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी भी दुर्भावना या नकारात्मक सोच लेकर रखता नहीं हूं। ना मैं ईगो रखता हूं, ना मैं ग्रज रखता हूं। मैं सबको सम्मान देना चाहता हूं, और अगर मैंने कहीं कमी करी है या मेरी कोई गलती है तो मैं उसको स्वीकार करने का साहस भी रखता हूं, और मैं समझता हूं इस प्रकार का साहस सबको रखना चाहिए। आपकी कांग्रेस पार्टी में देखिए, हमारी कल चर्चा हुई है और एक मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ है, एक आर्किटेक्चर तैयार किया है, रोड मैप तैयार किया है कि क्या इंस्टीट्यूशन बनेगा। क्योंकि जो भी डिमांड, जो भी मांग होती है वो एक या दो के कहने से नहीं होती है। एक संस्था एक इस्टेब्लिश किया गया है, और मुझे लगता है कि जो अब कमेटी बनी है इसके माध्यम से सब इश्यूज रिजॉल्व कर पाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 2 दशक से जब जब हमारी पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है, देश के किसी कोने में हो, उसको मैंने पूरी ताकत और ईमानदारी से निभाया है। तो जो व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं, ये बेहतर आप सवाल उनसे पूछें। नो, मुझे लगता है कि अगर इस मंथन से हम बेहतर नीति निर्माण कर सकेंगे, बेहतर अकाउंटेबिलिटी दे सकेंगे, बेहतर एक सोशल मीडिया में एक पब्लिक स्टेटमेंट अपने कदम से, अपने वाक्य से, अपने शब्दों से कभी पार्टी के खिलाफ एक बात भी बोली, तो हमारी निष्ठा पर जो शक करने वाले लोग हैं उनको आज हकीकत का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान की जनता के लिए हमारा कमिटमेंट 100% है। मैंने पार्टी से किसी पद की कोई मांग नहीं करी। मैंने पार्टी को इतना कहा कि हमारे विधायकों ने जो बात उठाई है उनके खिलाफ द्वेष की भावना से कार्रवाई ना की जाए, उनके प्रति वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और ये सुनिश्चित किया गया, कल प्रियंका जी ने इस बात को बोला, हम सब परिवार के सदस्य हैं, और मतभेद किस बात का हो सकता है? मतभेद वैचारिक हो सकता है, कार्यशैली का हो सकता है, सोच का हो सकता है, लेकिन राजनीति में व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत दुर्भावना, व्यक्तिगत टकराव, इसकी कोई जगह राजनीति में नहीं है। मेरा सब नेताओं के साथ संबंध अच्छा था, है और रहेगा, लेकिन प्रदेश पार्टी सरकार के हित में जो बातें मैंने पहले बोली हैं उसका संज्ञान लिया गया। जब जब मुझे लगेगा अपनी बात को मैं रखूंगा, लेकिन मेरे क्षेत्र चाहे टोंक हो चाहे राजस्थान हो, इस मिट्टी के साथ
जो रिश्ता है मेरी कर्म भूमि है। इस मिट्टी के साथ जो रिश्ता है वो अटूट रहेगा। जो विश्वास हम लोगों ने कायम कर कर हासिल किया है, विश्वास कभी खत्म ना हो, कम ना हो, इस बात का मैंने प्रण ले रखा है। हम सब साथी मिलकर काम करेंगे और आने वाले समय में जैसा मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द कमेटी के माध्यम से तमाम इश्यूज को सॉल्व किया जाएगा और हम सब लोग आने वाले 3.25 साढ़े 3 साल जो बचे हैं उसमें जनता के जो प्रॉमिसेस हमने किए थे उनको पूरा कर सकेंगे, एक एक करके। मैंने इस बात को कहा था जब बीजेपी की सरकार थी और हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी जवाबदेही तय करने की। और हम ये भी बात मानते हैं कि जब सरकार बनी थी तो सब लोगों के आशीर्वाद से बनी थी। किसी एक आदमी के दम पर सरकार बनती नहीं है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में खून पसीना बहाकर सरकार का निर्माण किया है। उनके जो अरमान हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करना हम सबका सामूहिक दायित्व है। तो हम कमेटी बनवा के आए हैं तो हम उसको स्वीकार कैसे नहीं करेंगे। और मैंने ये भी कहा, हम सब साथी मौजूद थे, किसी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी कमेटियां बनती हैं, तो मैंने कहा कि ये कमेटी खाना पूर्ति के लिए या फाइल बनकर धूल चाटने के लिए नहीं बन रही है। इस कमेटी को धरातल के लोगों से बात कर संज्ञान लेकर जो वाजिब मांगे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सारी बातें जो हम बोल सकते हैं उसमें 100% सही हो, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी सोच क्या है, पार्टी सरकार के हित में हम लोग क्या क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली करनी है, क्या बदलाव करना है, क्या निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको कैसे हम पारदर्शी बनाएं, कैसे उसको सामूहिक बनाएं, एक कलेक्टिव पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का कैसे निर्माण हो, कैसा उदाहरण स्थापित हम लोग करें। इतने करोड़ों लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं काम नहीं हुआ, लेकिन काम को और बेहतर कैसे करें, क्योंकि 3 साल के बाद चुनाव भी होंगे। और जहां तक पद पोस्ट की बात है, पार्टी ने बहुत पद दिए, दिल्ली में दिया, जयपुर में दिया, सरकार में, विपक्ष में, हर जगह जहां मुझे जो दायित्व दिया 100% निष्ठा के साथ मैंने उस दायित्व को निभाया है। 5 साल का जो कार्यकाल रहा, चाहे उपचुनाव हो, पंचायत का, नगरपालिका का, विधानसभा का, लोकसभा का, आम चुनाव, हर जगह लोगों को साथ लेकर चले। क्योंकि जब विपक्ष में मैं अध्यक्ष था तो मैं परिवार का मुखिया था। उम्र बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन दायित्व मेरा था कि सब लोगों को साथ लेकर चलें। कठिनाइयां मुझे भी आई, जब परिवार बड़ा होता है तो कठिनाइयां आती हैं। जो परिवार का मुखिया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको संज्ञान में लेकर साथ लेकर चलें। अब सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं, मैं समझता हूं वो अपना दायित्व को समझेंगे और आने वाले समय में वो सब काम होंगे जिसकी हमको अपेक्षा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 18 महीने तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, तो आपको लगता है आगे जो सामंजस्य बैठ रहा है? मैंने तो ये बात कही नहीं, उन्होंने कहा तो। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update.